सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो और खुदावंद यीशु मसीह की महिमा में एक बार फिर से आप सब लोगों का मेरे साथ स्वागत है। प्रभु का धन्यवाद हो आज परमेश्वर की महिमा के लिए। प्रभु का धन्यवाद हो उसके वचन के साथ एक बार फिर से मैं पास्टर भी आप सब लोगों के सामने उपस्थित हूँ। परमेश्वर के वचन को लेकर जो खुदावंद ने कहा कि जाकर मेरे लोगों को बताओ। परमेश्वर का धन्यवाद हो और परमेश्वर के वचन के अनुसार आइए हम वचन में जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करें और परमेश्वर को महिमा दें। प्यारे प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंद एक बार फिर से। प्रभु, इस काल रात्रि में आपके सामने आते हैं। प्रभु, मैं इस योग्य नहीं प्यारे परमेश्वर के आपके वचन से बोलने पाऊँ, लेकिन खुदावंद आपके वचन के अनुसार आपने मुझे इसलिए चुना है मेरे परमेश्वर कि मैं आपके वचन का प्रचार करूं। तो प्रभु, अपने वचन के अनुसार मुझे सामर्थ दे और हर एक सुनने वाले के ऊपर आशीष दे खुदावंद यीशु मसीह, ताकि जो भी कोई पिता आपके वचन को सुने यीशु के नाम में हील हो जाए और आपकी महिमा को अपने जीवन में देखने पाए। आपके पवित्र हाथों में आज के पवित्र वचन को सौंपते हैं और विश्वास की प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो और परमेश्वर की महिमा के लिए आज का जो वचन है वो है प्रेरितों के काम अध्याय 3 और 3 का 12 वचन। परमेश्वर का धन्यवाद। इसका विषय ये है कि हमें चंगाई जो है मनुष्य से नहीं मिलती, हमें चंगाई परमेश्वर से मिलती है। तो जितने लोग परमेश्वर का धन्यवाद हो बीमार हैं, दुख में, रोग में, समस्याओं में, मुसीबतों में, और यदि किसी के जीवन में कोई हानि है तो वो कभी भी किसी इंसान के अधीन ना रहे। परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि इंसान जो है परमेश्वर ने एक मार्गदर्शक जो है, प्रभु का धन्यवाद, उसका मार्गदर्शन करने के लिए परमेश्वर ने जो है भेजा एक परमेश्वर का धन्यवाद हो, ताकि वो परमेश्वर के वचन से आपको जो है रास्ता दिखा सके। क्योंकि वचन में लिखा है, परमेश्वर का धन्यवाद हो, जब हम पढ़ते हैं भजन संहिता 119 का 105, उसमें लिखा है कि तेरा वचन जो है मेरे लिए दीपक और उजियाला है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जितने लोग चाहते हैं कि उनकी लाइफ में चंगाई आए, तो चंगाई के पीछे नहीं भागना, इंसान के पीछे नहीं भागना, विश्वास करो और प्रभु की ओर देखो और आप चंगे हो जाओगे यीशु मसीह के नाम में, जैसा परमेश्वर के वचन में लिखा है। और जब हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 3 का 12, उसमें लिखा है, कहते यह देखकर पतरस ने लोगों से कहा, हे इज़राइलियों, तुम इस मनुष्य पर क्यों आश्चर्य करते हो और हमारी ओर क्यों इस प्रकार देख रहे हो कि मानो हम ही ने अपनी सामर्थ्य या भक्ति से इसे चलने फिरने के योग्य बना दिया। क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है उस समय जो लंगड़ा भिखारी था, परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो सुंदर फाटक पर हमेशा जो है बैठा करता था और मांगता था, भीख मांगता था लोगों से, जिससे वह अपने जीवन निर्वाह किया करता था, जीवन को चलाता था। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता जब वो चंगा हुआ, जब उसने पतरस और यूहन्ना की ओर जो है परमेश्वर का धन्यवाद हो देखा, तो पतरस और यूहन्ना जब उस समय मंदिर में प्रेयर कर रहे थे, तो वचन ये कहता है कि पतरस और यूहन्ना की ओर जब उस लंगड़े भिखारी ने देखा कि वो मुझे कुछ देंगे जिससे कि मैं अपने जीवन का निर्वाह करूँगा, अपने जीवन को चलाऊँगा, कि उसका काम था भीख मांगना। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने क्या किया, एक बड़ी आस से, एक बड़ी उम्मीद से उनकी ओर देखा कि मुझे कुछ मिलेगा। लेकिन पतरस और यूहन्ना ने परमेश्वर के वचन के अनुसार उसके लिए वो किया जो उनके पास था, क्योंकि कोई धन दौलत संपत्ति उनके पास नहीं थी सिवाय आत्मिक धन के। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, वचन के अनुसार उन्होंने उस लंगड़े भिखारी के लिए प्रेयर किया और वो चंगा हो गया। प्रभु का धन्यवाद हो, जन्म से लंगड़ा था। और वचन ये कहता है कि तब लोग जो है उसकी ओर अचंभे से देखने लगे, आश्चर्य से देखने लगे, उस रीति से देखने लगे कि यही जो है मनुष्य है, जो है परमेश्वर है। प्रभु का धन्यवाद हो। लेकिन पतरस और यूहन्ना ने यही कहा कि तुम अचंभे से हमारी ओर क्यों देखते हो, क्योंकि हम चंगाई देने वाले नहीं, हम अपनी सामर्थ्य से कुछ भी काम करने वाले नहीं हैं, परमेश्वर जब तक ना करे। प्रभु का धन्यवाद हो। जब तक खुदा आपके जीवन में ना करे
प्रभु की महिमा हो, आपको कभी कुछ मिल ही नहीं सकता। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जब आप प्रभु की ओर देखोगे, उसके वचन की ओर देखोगे और उस पर विश्वास करोगे, वचन कहता है कि तब आप चंगे होंगे, तब आपके जीवन में चंगाई आएगी और परमेश्वर आपको तब ब्लेस करेगा। प्रभु की महिमा हो। किसी मनुष्य की ओर देखने से नहीं है, परमेश्वर का धन्यवाद हो चाहिए, क्योंकि वचन में लिखा है, कहता है मसीह में यदि तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी हों तो भी आत्मिक पिता तो एक ही है ना। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और वो आत्मिक पिता ही कहता है कि हमारा पिता एक ही है, वो है प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर प्रभु का धन्यवाद हो, जो इस जगत में आया और उसने हमारे लिए अपने प्राणों का बलिदान किया, क्रूस लिया, सूली पर चढ़ाया गया। प्रभु का धन्यवाद। और अपना लहू बहाकर उसने हमें चंगाई दी। सो इसलिए उस पर विश्वास करें जिसने लहू बहाया। प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि किसी भी मनुष्य ने आपके लिए लहू नहीं बहाया, सिर्फ यीशु मसीह के सिवा। उसी पर विश्वास करो, वही चंगाई देने वाला परमेश्वर है। किसी इंसान से, किसी पास्टर से आपको कभी चंगाई नहीं मिल सकती जब तक आप विश्वास करके खुदा के पास ना जाओ। तो यीशु मसीह पर जो है विश्वास करो, किसी इंसान पर नहीं। और विश्वास करके यदि आप अपने घर के आंगन में बैठे हो तो परमेश्वर वहाँ पर भी आपको चंगा करने वाला परमेश्वर है, और परमेश्वर आपको चंगाई दे। प्रभु का धन्यवाद हो। यदि आप में से कोई दुख में, रोग में, बीमारी में है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे साथ प्रार्थना करें और प्रभु यीशु मसीह आपको वचन के अनुसार छू के चंगाई की आशीष देंगे। पिता आपका धन्यवाद करते हैं। और पिता परमेश्वर प्रार्थना है, कितने लोग प्रभु यीशु जी हालेलुया इस खुदावंद यीशु मसीह वचन को सुने। और पिता परमेश्वर मेरे साथ प्रार्थना करें, खुदावंद की ज़िंदगियों में जितनी भी कमी, कमज़ोरियाँ, बीमारियाँ, दुख, समस्याएँ प्रभु प्यारे परमेश्वर वो सारी खत्म होने पाए, तेरे लोग चंगे हो जाएं। इस वचन से इन्हें ब्लेस करना प्यारे परमेश्वर, ताकि लोग जाने खुदा किसी मनुष्य से हमें चंगाई नहीं मिलती प्यारे परमेश्वर, जब तक आप चंगा ना करें। तो प्रभु इनके विश्वास को दृढ़ मजबूत करना, ताकि इस विश्वास के द्वारा खुदा बहुत सारी चंगाई अपनी लाइफ में देखने पाए। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में छूने के लिए धन्यवाद देते हैं और विश्वास की प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। सबको जय मसीह।